दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मास्टरमाइंड क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां व उपभाषा। हिंदी की बोलियां व उपभाषा। हम हिंदी का विकास क्रम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। हिंदी का विकास क्रम को अच्छी तरह से जान गए हैं। विकास क्रम क्या है हिंदी का? पहले संस्कृत का विकास हुआ, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ठ, फिर हिंदी। यानी कि फिर क्या है हमारी हिंदी आई। यानी कि हिंदी का विकास क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ठीक, ये सब चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक, अब आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां व उपभाषा। तो हिंदी में जान लिया कि हम यूपीएसएससी वीडियो री एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हिंदी की जितना सिलेबस है उस चीज़ को कवर किया जा रहा है। उम्मीद होगी कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आज हम पढ़ाएंगे हिंदी की बोलियां व उपभाषा। हिंदी में जो है हिंदी में 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां वह 5 उपभाषा। ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां और कितने उपभाषा हैं? 5 उपभाषा। इस चीज को अच्छी तरह से देखेंगे और सीखते हुए जाएंगे। ठीक, अब लिख लीजिए एक तरफ उपभाषा। उपभाषा कौन कौन सा है हमारा? ठीक, तो उपभाषा लिख लीजिए, अपभ्रंश लिख लीजिए और बोलियां। किस उपभाषा में कितनी बोलियां हैं ये चीज कवर किया जाएगा। तो उपभाषा में जैसे पहले आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा जो है ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसमें कुल 5 बोलियां होती हैं। इसमें कितनी बोलियां होती है? 5 बोलियां होती हैं। अब 5 बोलियां में ये चीज नोट कर लीजिए कि 5 बोलियां में क्या होता है। इसका एक ट्रिक होता है, MSDB, नहीं, KBKBH। इस चीज को याद रखिए, KBKBH। ठीक, के से हो जाएगा कन्नौजी, बी से हो जाएगा ब्रज बोली। ठीक, फिर आ जाएगा के से खड़ी बोली, फिर बी से आ जाएगा बुंदेली, और यच से आ जाएगा हमारा क्या? हरियाणवी हमारा क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? कन्नौजी है, ब्रज बोली है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, हरियाणवी। KBKBH किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ठीक, उम्मीद होगी इतना आप समझ गए। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अब पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? हमने बताया कि बोलियां 17 बोलियां और वह 5 उपभाषा हमको पढ़ना है आज। तो 17 बोलियां 5 उपभाषा में पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। जब हम इस पर क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको इस चीज़ का, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन, इसको पढ़ाने का मतलब क्या है। ठीक,
और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय, ये तो 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वीडियो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो पश्चिमी हिंदी हम पढ़ लिए। पश्चिमी हिंदी के बाद दूसरा आ जाता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? यह भी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें कुल 4 बोलियां हैं। इसमें कुल कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां, और चारों बोलियां 4 दिशाओं में राजस्थान की बोली जाती हैं। ये होता है मेरा पूर्व, ये होता है पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ये चीज नोट करिए। पूछता है कि राजस्थान की उत्तर दिशा में कौन सी बोली बोली जाती है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था। ठीक, तो इसमें जो उत्तर में बोली जाती है, ये बोली जाती है मेवाती। कौन सी बोली जाती है? मेवाती। पूर्वी में बोली जाती है जयपुरी, और बोली जाती है इसमें ढूंढाड़ी। पूछता है ढूंढाड़ी कहाँ की बोली है? ढूंढाड़ी कहाँ की बोली है? और हाड़ौती, ये बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कौन कौन सी बोली? जयपुरी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ये बोलियां कहाँ बोली जाती है? पूर्व दिशा में। दक्षिण में बोली जाती है आपकी मालवी। यहाँ दक्षिण में बोली जाती है मालवी। पूर्व उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी, पूर्व में जयपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, और पश्चिम मारवाड़ी। ये सब भी पूछता है। मान लीजिए बस ऐसे पूछ लिया कि मारवाड़ी कहाँ की बोली है? राजस्थानी हिंदी है। या तो ये पूछ जाएगा मारवाड़ी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो मारवाड़ी हमारा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। या राजस्थानी हिंदी जो भी है ये सब सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां? 4। चारों दिशाओं में बोली जाती हैं। तो पूछता है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, दक्षिण में मालवी, पूर्व में जयपुरी और पश्चिम में मारवाड़ी। जयपुर में ढूंढाड़ी और हाड़ौती भी बोली जाती है। ठीक, इतना है। उम्मीद होगी कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट में जैसे कि है बिहारी हिंदी, तीसरा है बिहारी उपभाषा, तीसरा क्या है हमारी? बिहारी हिंदी। इसमें ये बोली जाती है मागधी अपभ्रंश। ये पूछता है कि बिहारी हिंदी का अपभ्रंश है किस अपभ्रंश के अंदर? मागधी अपभ्रंश। ये चीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछता है। ठीक, कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसमें कुल 3 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती है? 3 बोलियां बोली जाती हैं। ये तीनों बोलियां का ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। बी यमयम, ठीक। बी यमयम में बी से हो गया भोजपुरी। क्या है? भोजपुरी। और यम से हो गया मगही, और एक है मैथिली। अब ये चीज जान लीजिए कि 8वीं जो मैथिली हमारी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा होती है। कितनी भाषा होती है? संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। और इन 22 भाषाओं में मैथिली को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। एकमात्र प्राप्त भाषा है, एकमात्र प्राप्त कौन सी है? मैथिली। ये पूछता है। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है मैथिली। ये 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। ये चीज़ हम आपको नोट कराना चाहते थे, और इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए
कि मगही भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। और ये तो हम बता रहे हैं कि 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये तो एकदम श्योर है कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही है, और ये गारंटी है कि आएगा। आप जब पेपर आएगा तो फिर देखिएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट है चौथा उपभाषा में, उपभाषा, अपभ्रंश, बोलियां। तो उपभाषा में चौथा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में क्या कौन कौन किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? ये अर्धमागधी अपभ्रंश है, याद रखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी, मागधी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें भी 3 बोलियां हैं, 3 बोलियां इसमें भी हैं। ठीक, इन 3 बोलियों को ट्रिक से याद करेंगे। जो मान लीजिए बस पूर्वी में बच्चों को ABC सिखाया जाता है, ABC। अब ए से हो जाएगा आपका अवधि, ए से हो जाएगा अवधि, और बी से हो जाएगा बघेली, और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। पूछता है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी ये बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। उदयक निम्न में से कौन सी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी? ये तीनों दे देगा और एक दे देगा मगही। तो मगही हमारा किसके अंतर्गत है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। मगही किस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है। पूछे खड़ी बोली, खड़ी बोली का अपभ्रंश है। अपभ्रंश किस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है? तो हमने पहले बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ये खड़ी बोली। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट करते रहिए और इस चीज़ को समझते रहिए। तो पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश, 3 बोलियाँ कितनी हैं? ABC। तो हमने पाँच पढ़ा सौरसेनी अपभ्रंश में। सौरसेनी अपभ्रंश जो है पश्चिमी हिंदी। ठीक, फिर 4 पढ़ा जयपुरी, ये भी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। राजस्थानी हिंदी। फिर 3 पढ़ा बिहारी हिंदी, फिर 3 पढ़ लिए पूर्वी हिंदी। ये मागधी अपभ्रंश है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश है। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? तो 5 4 9 3 12 3 15 बताएं कितने हैं? 17। अब 2 बोलियां रह गई हैं जो बोली जाती हैं पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो उम्मीद होगी कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि बोली उपभाषा 17 बोलियां 5 उपभाषा है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये तो जान जाइए। 5वां हमारा क्या है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी जो है ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ये चीज़ बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट चीज कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। पहाड़ी हिंदी हमारा है खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। इसमें 2 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 2 बोलियां बोली जाती हैं। एक पूर्व में, ये भी पूछता है पूर्व में कौन सी बोली जाती है पहाड़ी में, और एक पश्चिम, मान लीजिए पश्चिम मान लीजिए, और ये मान लीजिए पूर्व। पूर्व में कौन सी बोली जाती है? पूर्व में बोली जाती है आपकी कुमाऊनी, और पश्चिम बोली जाती है गढ़वाली। ये पूछ देगा कुमाऊनी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? तो खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। उम्मीद होगी कि ये चीज़ आपको समझ आया। हम UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम के अंतर्गत वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए इस चीज़ को स्टार्ट किया गया। इस सीरीज को आपसे उम्मीद होगी कि वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मेरी गारंटी ये है कि यहाँ से 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस चीज़ को मिस्टेक कर दें तो परीक्षा में बिल्कुल रोएंगे आप। ठीक,
और जान जाइए कि वीडियो 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में 100 नंबर रहेगा। 100 अंक आपको अगर यहाँ से पॉजिटिव मारते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलना बिल्कुल तय है। अगर 50 रीजनिंग में अच्छा स्कोर आप कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि जीके जीएस सबका बेस सबका बराबर चलता है। ठीक, किसी का 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है, किसी का 2 क्वेश्चन कम हो जाता है। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, 1/2 की। ये चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए कि पेपर को सॉल्व करिएगा। मैं जितना हिंदी पढ़ाता जा रहा हूँ बस उसी को आप पढ़िए, वहाँ से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि पर्यायवाची विलोम शब्द, मुहावरा, ये आप रेगुलर अपने बना लीजिए कि हमको 10 मिनट चाहे 20 मिनट रेगुलर इस चीज़ को पढ़ना है, इस चीज़ पे देना है। पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति और इस चीज़ पे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन आएंगे जिसको कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसको कोई भी टीचर अच्छी कोई नहीं, अगर आप जितने अच्छे से पढ़ लेंगे इस चीज़ को, अपने आप जितना पढ़ लेंगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो उम्मीद होगी कि आपको बोलियां और भाषा समझ में आ गई है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।